एसएससी जीडी एग्ज़ाम में हिंदी के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी की तैयारी के लिए लुसेंट का सामान्य हिंदी पढ़ें। यह एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें 25 में 25 अंक लाए जा सकते हैं। हिंदी ही आपको मेरिट तक पहुंचा सकता है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम में हिंदी के 8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ या कहावत। ये आठों में एक टॉपिक से 3-3 प्रश्न लिए जाते हैं। टोटल 8 त्रिके 24 हो गए। एक अन्य से भी 5 हो जाते हैं या 4 रहते हैं, कोई 5-3 ऐसे ही रहते हैं। तो चलिए इस किताब की खूबियों को देखा जाए। लुसेंट सामान्य हिंदी, यहाँ पर विषय सूची दिया गया है, जिसमें वो आपको वर्तनी पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति पढ़ना है, वाक्य शुद्धि पढ़ना है, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ या कहावत। यहाँ जैसे यहाँ वर्तनी दिया हुआ है, वर्तनी में आशीर्वाद कैसे लिखा हुआ है? आशीर्वाद अशुद्ध और अशुद्ध है। ये हो गया पुत्री, पुत्री। जैसे यहाँ पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, अमृत का सोम, सुधा, अमीय पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। और जैसे गंगा का दिया हुआ सुरसरी, अमर तरिंगनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवयानी, जानवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, नंदीश्वरी, गरुड़ का गणेश। ये सभी पर्यायवाची के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें टिक लगाना, आपको इम्पोर्टेंट सब चूज करना है। और इसका ऑब्जेक्टिव भी इसके पीछे दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न सब है। जैसे कमल का पर्यायवाची दिया हुआ है, पहाड़ का सहवाग। ये विलोम शब्द है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसकी कल्पना न की जाए अकल्पनीय, जो कहा न जा सके अकथनीय। इन सबों का बहुत दिया ही हुआ है, इतना सारा। तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसका ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। ये सभी ऑब्जेक्टिव है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ये बराबर बहुत ही सेटों में पूछा गया है। 2015 में भी पूछा गया हुआ, 2018 में भी पूछा गया हुआ। और यहाँ पर है, जल या समुद्र में लगने वाली आग को बरवाग्नि, पेट में लगी आग को जठराग्नि। यहाँ पर दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सत्य और अहिंसा का क्या संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। मानसरोवर तक पहुँचना क्या है? इसका आंसर भी सब ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया भी हुआ है। ये सब पूछे जाते हैं। इसी तरह के 3-3 हर एक टॉपिक से लिया जाता है। जैसे यहाँ पर वाक्य शुद्धि दिया हुआ है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या है इसमें? देखिए, राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। इसमें क्या कॉमन एरर होगा? राजा दशरथ को नहीं, राजा दशरथ के होना चाहिए। राजा दशरथ के। इस तरह के कॉमन एरर आपको मिलेंगे 3 एग्जाम में। ये सभी पूछे गए हुआ। यहाँ कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका उत्तर माला इतना दिया हुआ है। मुहावरे हो गए। यहाँ मुहावरे का ऑब्जेक्टिव है, आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक प्रशंसा करना, आँखी किरकिरी होना, अप्रिय होना, टस से मस न होना, अनुनय विनय से न पसीजना, पेट में दाढ़ी होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, पानी पीकर घर पूछना, काम निकलने के बाद सोचना, विहंगम दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि, भयभीत होना, कलेजा थक थक करना। जैसे गुलर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देना। यहाँ पर हमें लोकोक्तियाँ या कहावत दिया हुआ है।
ये सभी उसके ऑब्जेक्टिव हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। बहुत दिया हुआ है, अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपको सेट बनाने में 25 में 25 नंबर कहीं से भी नहीं। पहले इसको आपको करना है कि हर एक टॉपिक बाय टॉपिक 2 दिन लगेगा एक टॉपिक क्लियर करने में, 15 दिन आपको लगेगा यही सब पढ़ने में। उसके बाद आप सेट पर बैठेंगे तब बनना शुरू होगा, नहीं तो ऐसे बिना तैयारी के सेट पर बैठेंगे तनाव महसूस होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थ है कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुँह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। आप डूबे तो जग डूबा, तेल देखो तेल की धार देखो, रूह पहचानना। सभी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके संज्ञा समास ये सब कुछ नहीं आता है, जो भी है ये 8 टॉपिक से ही रिलेटेड प्रश्न आएंगे। इस बुक को आप खरीदें और तैयारी को जम कर करें। वैसे तो डेट आ ही गया हुआ एग्ज़ाम का। धन्यवाद।